मनु के उस स्वरूप को जिसे 38वीं पीढ़ी में लेकर महाराज दशरथ चिंतित हैं। हो जन डर बहु मुनि सिद्ध सुरेश, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, मैं जलानी मोरे सुत नाही। आदरणीय वशिष्ठ जी, जाबाली जी, सुमंत जी, आज मैंने आपको कुछ खास बात करने के लिए आमंत्रित किया है। पर्वत के समान बलिष्ठ भुजा वाले राजन, कहिए अपनी बात। अगर कोई विशेष समस्या होगी तो उसका निदान भी तो अवश्य होगा। आप ये तो जानते ही हैं कि युद्ध का नाम सुनकर मेरी भुजाएं फड़क उठती हैं। आकाश में चमकने वाला ये चंद्र और इस नभ में भ्रमण करता ये सूर्य, ये भी देख रहा होगा कि दशरथ के बाद अब क्या, कौन होगा मेरा उत्तराधिकारी। क्या ये दशरथ बिना अपने वंशज के ही इस संसार से चला जाएगा? इसका शोक है। ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया, परंतु इस हृदय की पीड़ा, ये पीड़ा कौन हरेगा? ये पीड़ा कैसे समाप्त होगी? बालकों की रुंझुन, बालकों की चहल पहल, बालकों का शोर, हर व्यक्ति की अभिलाषा होती है। पिता बनने की लालसा होती है, परंतु इतने वर्षों में भी मेरी कोई संतान नहीं। इस विषय में आप सभी का मार्गदर्शन चाहता हूं। आपके पास कोई समाधान हो तो बताएं। राजन, शास्त्रों में अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान है पुत्र प्राप्ति। अश्वमेध यज्ञ के उपरांत आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो। अश्वमेध यज्ञ? हाँ महाराज। अच्छा, तो ठीक है। जी महाराज। अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी जाए। महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाना चाहिए और समस्त भूमंडल में यज्ञ संबंधित अश्व छोड़ा जाना चाहिए महाराज। महाराज, सरयू नदी के उत्तरी तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण उचित होगा। राजन, वैसे तो आपके संबंध सभी राजाओं से बहुत घनिष्ठ है, परंतु
राक्षस बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं, सुमंत के बाद वो सजग हो उठेंगे। ठीक कहा आपने। आप सभी यज्ञ को निर्विघ्न रूप से संपूर्ण करने की सभी तैयारियां कर लीजिए। महाराज, अब हमें आज्ञा दें, अश्वमेध यज्ञ के लिए तैयारियां भी करें। राजन, हाँ, मैं इस विषय पर एक और राय देना चाहूं, जिससे आपको सफलता अवश्य मिले। कहिए सुमंत जी। पुत्र संतान प्राप्ति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ये बात सही है कि विद्वान ऋषि मुनियों ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ की बात कही, परंतु आपके संबंध के पूर्व काल के भगवान सनत कुमार ने भी एक बात कही है कि भविष्य में ऋषि श्रृंग ही आपके कष्टों का निवारण करेंगे। ऋषि श्रृंग? हाँ राजा, ऋषि श्रृंग राजा विभांडक के पुत्र, आपके और अंग देश के रोमपाद जी के जमाता, जिनका विवाह रोमपाद जी की पुत्री शांता से हुआ। हाँ, शांता के पति ऋषि श्रृंग। परंतु आपका उससे क्या अभिप्राय है? वेदों के परागामी विद्वान, वही आपके पुत्रों को सुलभ करवाने वाले पुत्रेष्टि यज्ञ का संपादन करेंगे। आपके जमाता ने पुत्रयेष्टि यज्ञ हेतु सफलता प्राप्त की है। पुत्रेष्टि यज्ञ? जी राजा। यज्ञ का अनुसंधान? जी महाराज, पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से पुत्र प्राप्ति। आप अविलंब उन्हें बुलाने की व्यवस्था कीजिए और परिवार सहित जाकर ऋषि श्रृंग को यहां लेकर आइए। पुत्र हेतु यज्ञ के लिए आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। तो फिर विलंब ना किया जाए, चलते हैं सुमंत जी। जी श्रृंग महाराज। ऋषि के पास चलते हैं।